हरी सब्जी वाले खेत में बहू की छठ पूजा। हे छठी मैया, मेरी गुंजन का ब्याह अच्छे से कर देना। 25 की हो गई है, ना जाने कब मेरी बेटी का ब्याह होगा। उसकी उम्र की लड़की शादी करके अपने ससुराल भी जा चुकी है। सब कुछ हंसी खुशी कर देना मैया। मेरे परिवार में सुख समृद्धि बनाए रखना। अरे सविता बहन, तुम्हारी बेटी का ब्याह तो बचपन में ही तय हो गया था ना, तो छठी मैया से ऐसा क्यों कह रही हो? सब अच्छे से कर देना। 25 की हो गई है, बेटे वाले नाम ही नहीं ले रहे ब्याह कर ले जाने का। अरे ना करनी तो हम भी कहीं और ब्याह दे बेटी को। सही बात है सविता बहन, चिंता ना करो, छठी मैया है ना, सब कुशल मंगल होगा। चलो संध्या अर्घ देते हैं। जिसके बाद सारी औरतें सूर्यदेव को संध्या अर्घ देती हैं और छठी मैया की पूजा करती हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। सविता जी को हमेशा बेटी के ब्याह की चिंता सताई रहती थी। एक दिन, अरे सविता, ये लड्डू का मेरे राघव की शादी लग गई है। राघव की शादी लग गई? सब छठी मैया की कृपा है, बुरा मत मानना। लेकिन तेरी गुंजन मेरे राघव से बड़ी है, ज्यादा दिन बेटी को घर में बैठाना ठीक नहीं है। अगर लड़के वाले ना कह रहे हैं तो कहीं और ब्याह दे। चल अब मैं चलती हूँ। रागिनी कविता के मुंह में लड्डू खिलाकर वहां से चली जाती है। वहीं सविता जी सोच में पड़ जाती हैं। शाम में, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह गुब्बारे जैसा क्यों फूला है? किसी ने कुछ कहा है क्या? किसकी मजाल जो मुझे कुछ कहेगा। रागिनी के बेटे की शादी लग गई है, हमारी गुंजन से छोटा है। अरे राजीव भाई साहब से बात करो। अगर उनके शुभम को अभी शादी नहीं करनी तो हम कहीं और देखें। पूरे बिरादरी को पता है कि दोनों के बीच में रिश्ता तय हुआ है, लेकिन अब शादी डीले करके भाई साहब हमारी बदनामी करवा रहे हैं। तुम अपनी बीपी और शुगर मत बढ़ाओ, मैं जल्दी ही उनसे बात करता हूँ। वहीं कुछ दिनों बाद पुनीत जी अपनी जिगरी दोस्त राजीव को बाजार में मिलने के लिए बुलाते हैं। भाई मिलना था तो घर में मिल लेते, ऐसे बाजार में बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई तो बच्चों के जीवन के लिए किए गए फैसले के वादे के बारे में भूल गया लगता है। अरे नहीं भाई, भूला नहीं हूँ, मुझे भी इस बारे में बात करनी थी। जिसके बाद दोनों दोस्त चाय की टपरी पर बैठकर चाय पीते हुए बातें करने लगते हैं। भाई, मैंने शुभम से कई दफा कहा कि शादी कर लो, अब उम्र हो गई है, लेकिन वो कहता है कि अगर गुंजन को शादी करके वो घर लाएगा तो कहाँ रखेगा। हमारे हालात कितने बुरे चल रहे हैं, इससे तो तुम वाकिफ हो ही भाई। हाँ शुभम की बात तो सही है, लेकिन जिसे उस घर में रहना है एक बार उससे तो हम पूछ ही सकते हैं ना। मैं भी एक बार घर जाकर इस बारे में सबसे बात करता हूँ। फिर दोनों दोस्त अपने घर वापस चले जाते हैं, जहां पुनीत जी अपने घर पर बात करते हैं और राजीव जी अपने घर पर। शुभम, आज मैं पुनीत भैया साहब से मिला था और वो शादी के लिए कह रहे थे। पापा, आपको पता ही है हम इस हरी सब्जी के खेत में कैसे गुजारा कर रहे हैं। अगर गुंजन यहाँ रहने के लिए